हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 17, जिसका शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको छोटी सी हमारी नदी पाठ का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के पिछले वीडियो में हमने इसकी संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जाना था। आइए आज हम इसके प्रश्न अभ्यास को कर लेते हैं। तो इसमें तुम्हारी नदी, प्रश्न नंबर 1, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। तो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे डैश डैश सी हमारी नदी डैश डैश धार। तो इसमें हम फिल करेंगे लचकती सी हमारी नदी बहुत तेज धार। अब आगे है गर्मियों में डैश डैश जाते पार। तो इसमें हमने फिल किया गर्मियों में इसके पानी में तैर कर जाते पार। अब इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। लचकती सी हमारी नदी बहुत तेज धार, गर्मियों में इसके पानी में तैर कर जाते पार। तो आप सभी भी इसको लिखिए। नंबर 2, कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तो इन्हीं पॉइंट्स को इसके अंतर्गत हम लिखेंगे। तो सबसे पहले धार के बारे में हम लिखेंगे। नदी के पानी में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को धार कहते हैं। बारिश में हमारी नदी के जल की धार यानी बहाव तेज हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाट वह स्थान जहां पर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। पाट किसे कहते हैं? मतलब वह स्थान या वह जगह जहां पर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है और उसके बल वेग में विस्तार होता है, पाट कहलाता है। हमारी नदी का पाट बहुत चौड़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बालू के बारे में लिखेंगे हम। नदी के जल में पत्थर के टुकड़े बहकर आते हैं। जल के बहाव में आपस में टकराने से वो जो टुकड़े हैं धीरे धीरे पिसने लगते हैं। तो उस महीन पिसे हुए पत्थर के कण को बालू कहते हैं। हमारी नदी में भी बहुत बालू है। तो ये हो गया बालू का। अब नेक्स्ट है कीचड़ के बारे में लिखेंगे। नदी के किनारों पर नदी के जल से निकलने वाली मिट्टी और बालू को ही कीचड़ कहते हैं। हमारी नदी में भी कीचड़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है किनारे के बारे में हमने लिखा नदी के दोनों ओर स्थित जमीन को नदी का किनारा कहते हैं। हमारी नदी के किनारे शाम के समय बैठकर उसका सौंदर्य देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बरसात में नदी। इसके अंतर्गत हमने लिखा हमारी नदी का बहाव बरसात के दिनों में बहुत तेज हो जाता है और इसका जलस्तर बढ़ जाता है। जलस्तर यानी जो उसमें पानी धारण करने की क्षमता रहती है नदी में, जितना पानी उसमें आ सकता है उससे कहीं ज्यादा पानी बरसात के दिनों में हमारी नदी में भर जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। हमारी परिचित नदी के किनारे जानवर घास चरते हैं, पानी पीते हैं, बच्चे खेलते हैं व धोबी कपड़े धोते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदियां हैं? वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पता करो। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अपने अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि आप लोग जहाँ जहाँ भी रहते हो आपके आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, वे कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती है, इस बात के बारे में आप अपने से बड़ों की मदद ले सकते हो। फिलहाल इसका आंसर मैंने लिखा है। हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास कुंवर नदी व टॉन्स नदी बहती है। ये नदियां बहती हुई जाकर बिहार में गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्टूडेंट हम जहाँ पे हैं यहाँ पे हमारे आसपास कुंवर नदी और टॉन्स नदी ही है जो बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्टूडेंट आप अपने एरियाज में देखिए, अपने बड़ों से पता करिए कौन सी नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, वो नदी कहाँ पर जाकर के मिल जाती है। तो इस सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने से बड़ों की मदद ले सकते हो। अब नेक्स्ट है कविता से बाहर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है इसी नदी के
इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, यानी ये जो हमारी किताब है रिमझिम, इसमें नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, उस नदी के बारे में क्या लिखा है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसी किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर पाठ में हुआ है, जिसमें नदी का उद्गम, मुहाने, जल, प्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उससे बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। यानी हमारी इस किताब, जो हमारी बुक है पाठ्य पुस्तक रिमझिम, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि नदी का जिक्र और कहाँ हुआ है, तो स्टूडेंट इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर, जो कि केवल विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया था, उसी पाठ में किया गया है, जिसमें नदी का उद्गम यानी नदी कहाँ से निकलती है, वो कैसे मुहाना बनाती है, जलप्रपात कैसे बनाती है, उसका मार्ग कैसे बनता है, उसकी गति कैसी होती है, और नदियों से बनने वाली घाटियों के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नदी का कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करेंगे, क्योंकि इसको लिखना नहीं है, केवल इस कविता को ढूंढना है। तो इस कविता को ढूंढने के लिए आप अपने से बड़ों की मदद या फिर पुस्तकालय की मदद या लाइब्रेरी की, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी की मदद ले सकते हो, फिर उसे कक्षा में सुनाओ। तो छात्र इसको स्वयं करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव है। तो यहाँ पर भी सभी स्टूडेंट अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे, मतलब लिखेंगे अपने अनुभव के बारे में, अगर आपने कभी नदी में नहाया है तो। फिलहाल इसका आंसर मैंने ये लिखा है, नदी में नहाने से थकावट मिट जाती है और शरीर में फुर्ती आ जाती है। नहाने के बाद शरीर तरोताजा हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। मतलब ऐसा मैंने सुन रखा है कि नदी में नहाने से ऐसे ऐसे बातें होती, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर को लिखा है। आप सभी अगर नदी में नहाए हो तो अपने अनुभव के आधार पर इसका उत्तर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है। अपने अनुभव अपने साथियों के साथ बांटो। तो स्टूडेंट इसका उत्तर भी आप खुद करोगे। अगर आपने कभी मछलियां पकड़ी हो तो आपको कैसा लगा मछली पकड़ते वक्त, तो ये आपके स्वयं के अनुभव के आधार पर इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिखेंगे, विद्यार्थी स्वयं करें। अब नेक्स्ट है, ये किसकी तरह लगते हैं। नंबर 1, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। तो स्टूडेंट नदी की जो टेढ़ी मेढ़ी धार है वो बिल्कुल सांप की तरह लगती है। किसकी तरह, सांप की तरह। अब नंबर 2, किचपिच किचपिच करती मैना। जो ये मैना किचपिच किचपिच करती रहती है तो वो कैसी लगती है, तो नन्ही सी शरारती चिड़िया जैसी। ठीक है, किसकी जैसी, नन्ही सी शरारती चिड़िया जैसी। नंबर 3, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। ये किसकी तरह लगते हैं, तो ये लगते हैं पानी में रहने वाले मेढकों की तरह। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों का उत्तर हम ये लिखेंगे, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह, किचपिच पिचपिच करती मैना नन्ही सी शरारती चिड़िया जैसी लगती है, और उछल उछल के नदी में नहाते बच्चे पानी में रहने वाले मेढकों की तरह लगते हैं। अब नेक्स्ट है कविता और चित्र। तो कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट कविता को पढ़िए, और कविता को पढ़ते वक्त आपके मन में कौन सा चित्र उभर रहा है तो उस चित्र को आप अपनी कॉपी पर बनाइए। तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे, यानी ये जो चित्र बनाने का काम है इसको विद्यार्थी को स्वयं करना है। अब नेक्स्ट है कविता से प्रश्न नंबर 1, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है, उन्हें छांटो। तुकांत यानी जैसे मिलते वर्ड वाले शब्द होते हैं, उनका जो स्वर होता है वो मिलता रहता है, जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना, उसी को तुकांत शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत है, जैसे धार पार, चालू ढालू, नाम घाम, वन सघन, नहाना छाना, रेती देती, रोला टोला, उतराती, दन्नाती। तो हम इसका उत्तर में ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर 2, पार जाते ढोर ढंगर। पंक्ति से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ढोर डंगर का अर्थ होता है जो मवेशी होते हैं, जानवर यानी मवेशी, यानी जो मतलब सभी लोग जो जानवरों को शाम को या सुबह को चराने ले जाते हैं ना, उन्हीं को मवेशी बोलते हैं। तो मवेशी को दूसरे शब्दों में ढोर डंगर भी बोलते हैं। तो इन्हीं ढोर डंगर शब्दों से हमको पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इस नदी की क्या खासियत थी। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हम लिखेंगे,
इस नदी के तट की खासियत उसका ऊंचा होना था। यानी प्रश्न में पूछा है कि इस नदी के तट की क्या खासियत थी। यानी जो हमारा लेसन नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी में प्रश्न पूछा है, जो कविता में दिया गया है नदी का, उसी नदी के बारे में प्रश्न पूछा है कि इस नदी की क्या खासियत थी। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम यही लिखेंगे कि नदी के तट की खासियत उसका ऊंचा होना था। यानी नदी जो है उसका तट बहुत ऊंचा था, यही उसकी खासियत यानी विशेषता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, अमराई दूजे किनारे चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, 2 जो दिया गया उसमें से एक का करना है। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, दूसरा है तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। तो इसमें से हम ये वाला लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, इसके बारे में हमने लिखा है। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे हमारे घर के पास मंगलवार के दिन हफ्ते में बाजार यानी हाट लगता है। यहाँ पर कपड़े, खिलौने, सब्जियां, फल, जूते, चप्पल तथा रोजमर्रा के यानी डेली की जो हमें आवश्यकता होती है उसकी जरूरत के सभी सामान मिलते हैं। बाजार में काफी भीड़ होती है। हम भी उस बाजार में अपनी जरूरत की वस्तुएं लेने जाते हैं। यानी जो हमारे बड़े हैं घर के, वे सभी अपना सामान लेने जाते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ अपने खिलौने, चॉकलेट मतलब बिस्किट, ये सब खाने की वस्तुएं, खेलने के लिए खिलौने लेने के लिए उस बाजार में जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे लास्ट प्रश्न का उत्तर। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।